तो बच्चों ये है घनत्व के आधार पर वनों का वर्गीकरण। आप देख सकते हैं यहाँ 4 प्रकार के वन बताए गए हैं। पहला जो है वह है अत्यंत सघन वन यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट। दूसरा है सघन वन, ठीक है, ये यहाँ पे दूसरा। तीसरा है खुले वन यानी ओपन फॉरेस्ट। और यहाँ चौथा प्रकार आप देख पा रहे हैं वह है झाड़ियाँ एवं अन्य वन यानी स्क्रब एंड अदर फॉरेस्ट। अब हम आइए बात करते हैं, चूंकि ये घनत्व के आधार पर वर्गीकरण है तो किस तरह से घनत्व इसका आधार बनता है, आइए हम इसे देखते हैं। तो जो अत्यंत सघन वन है, ठीक है, यानी जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है, इसमें वृक्षों का जो घनत्व है यानी पूरे क्षेत्र पर जो 70% भूमि है वह क्या है, वनों से ढकी हुई यानी पेड़ों से ढकी हुई होनी चाहिए। यदि ऐसी भूमि पर वन है जहां 70% से अधिक प्लस 70% यदि वन है तो उसको हम किस श्रेणी में रखेंगे, उसे हम रखेंगे अत्यंत सघन वन की श्रेणी में। स्पष्ट हो गया आपको। अब आता है प्रश्न कि कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है देश का, उसके कितने प्रतिशत भूभाग पर ये वन पाए जाते हैं। तो ये जो अत्यंत सघन वन है वह देश के 1.66% भूमि पर पाए जाते हैं। ठीक है, अब आपके दिमाग में आएगा कि कहाँ ये वन पाए जाते हैं, अत्यंत सघन वन कहाँ पाए जाते हैं। तो बच्चों ये वन जो हैं वो पाए जाते हैं, यहाँ आप देख सकते हैं ये जो पूर्वोत्तर का पूरा राज्य है जिसे मैंने एकदम गहरे हरे रंग में डाला है, ये आप देख रहे हैं अरुणाचल प्रदेश है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम है, नागालैंड है, ये सब, ये जितना सिवाय असम के बाकी 6 जो राज्य है, नहीं ये 5 ही हो पाएंगे ना क्योंकि ये सिक्किम इससे बाहर है, तो सिवाय असम के ये सारे राज्य 1 2 3 4 5 6 इसमें ये पाया जाता है क्या, अत्यंत सघन वन, जहां वृक्षों का घनत्व कितना होना चाहिए, 70% से अधिक। तो ये आपको स्पष्ट हो गया कि अत्यंत सघन वन किसे कहते हैं और यहाँ घनत्व कितना होना चाहिए और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है यानी किन राज्यों में पाया जाता है। अब हम चलते हैं दूसरे वन पर, यह है सघन वन यानी मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट। तो ये जो वन है इसमें वृक्षों का घनत्व होना चाहिए 40 से लेकर 70% के बीच, यानी भूमि 40 से 70% तक वृक्षों से ढकी हुई होनी चाहिए, तब हम वैसे वन प्रदेश को सघन वन की श्रेणी में रखते हैं। हमारे देश के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 3% जो क्षेत्र है वह सघन वन से ढका हुआ है। अब है कि सघन वन पाए कहाँ कहाँ जाते हैं, तो आप यहाँ देख रहे हैं 2 नंबर में ये लाइट ग्रीन कलर का मैंने कलर डाला है, तो यह है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। फिर हम उत्तर की तरफ जाते हैं तो ये कश्मीर, लेह, फिर ये आ जाता है आपके हिमाचल प्रदेश, और उत्तराखंड का जो पर्वतीय इलाका है वहाँ पर ये सघन वन पाए जाते हैं। अब हम आते हैं तीसरे प्रकार के वन जिन्हें खुला वन या ओपन फॉरेस्ट कहते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं आप कि वृक्षों का घनत्व इन 2 की अपेक्षा काफ़ी कम है। वृक्षों का घनत्व यहाँ 10 से 40% के बीच होता है। ठीक है, तो वैसी भूमि जहाँ पेड़ों का जो घनत्व है वह 10 से 40% भूमि को कवर करता हो उसे हम खुले वन की श्रेणी में रखेंगे। कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2% इस श्रेणी में आता है। तो बच्चों यहाँ आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि सघन वन का क्षेत्रफल काफ़ी कम है, 1.66%। अत्यंत सघन वन का उससे थोड़ा अधिक है, 3%। खुले वन का क्षेत्रफल इससे ज़्यादा है यानी 7.2%। तो ये खुले वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो ये पीले रंग का जो आप क्षेत्रफल देख रहे हैं, एरिया देख रहे हैं, जिन राज्यों को मैंने पीले रंग से रंगा हुआ है ये खुले वन का क्षेत्र है। तो इसमें आ जाता है गुजरात,
फिर दक्षिण की तरफ बढ़ते हैं तो ये कर्नाटक, यहाँ केरल, ये तमिलनाडु, यहाँ आप देखेंगे आंध्र प्रदेश, ये तेलंगाना, यहाँ ओडिशा, और पूर्वोत्तर में जाते हैं तो देखते हैं कि असम। तो इन राज्यों में जो भूमि है वह 10 से 40% ही वनों से, वृक्षों से ढकी हुई है, और इसे हम खुले वन की श्रेणी में रखते हैं, और ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 7.2% होता है। अब चौथा जो वर्गीकरण है वह है झाड़ियां एवं अन्य वन। ठीक है, यहाँ आप देख सक रहे हैं वृक्षों का घनत्व काफी कम, यानी कुल भूमि जो है वह मात्र 10% भी यदि वृक्षों से ढकी हुई है तो उसे हम वन कहते हैं। आप यदि देखेंगे, नेट पे सर्च करेंगे तो ये पाएंगे कि 10% भूमि यदि वन से ढकी हो और इलाका जो क्षेत्रफल हो वो 0.5 हेक्टेयर हो तो वैसे भूमि को भी हम वन कहते हैं। तो इसी के लिए इसे हम 10% भूमि भी यदि वन से, वृक्ष से ढकी हुई है तो हम उसे वन तो कहते हैं, लेकिन कैसा वन? झाड़ियां एवं अन्य वन, स्क्रब फॉरेस्ट। ठीक है, तो घनत्व काफी कम है, लेकिन चूंकि वहां वृक्ष हैं इसलिए हम उन्हें वन की श्रेणी में डालते हैं। ये कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग घेरते हैं? तो ये 8.68% भूभाग घेरते हैं। अब है कि ये झाड़ियां एवं अन्य वन कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये देखेंगे ब्राउन कलर, भूरा रंग जो है वह है झाड़ियां एवं अन्य वन। तो आइए हम शुरू करते हैं पश्चिम से, तो चलते हैं, देखते हैं। ये पहला है राजस्थान, दूसरा है पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, हमारा अपना बिहार, और यहाँ पे देखिए ये पश्चिम बंगाल का जो मैदानी इलाका है, क्योंकि पश्चिम बंगाल का जो पर्वतीय भाग है वहाँ पर पाए जाते हैं सघन वन। ये आप जाएंगे तो देखेंगे ये दार्जिलिंग वगैरह का जो इलाका है वहाँ पर काफ़ी जंगल पाया जाता है, तो वहाँ पर जंगल सघन है, लेकिन जो मैदानी इलाका है वहाँ पर इस प्रकार झाड़ियाँ एवं अन्य वन ही दिखते हैं। तो अब आप ये देखें कि सघन वन जहाँ पाए जाते हैं आप ये पाएंगे कि यहाँ वर्षा खूब होती है। ठीक है, ये अत्यंत सघन वन, वहाँ वर्षा खूब होती है। सघन वन जहाँ पाए जाते हैं वहाँ वर्षा की मात्रा मॉडरेट है। ये सारा जो इलाका है ये आप देखेंगे, ये पूरा जो अरेबियन सी ब्रांच यहाँ आता है मॉनसून का, उससे यहाँ अच्छी वर्षा होती है। तो यहाँ है, प्लस यहाँ आदिवासी बहुल इलाका है, चाहे आप झारखंड की बात करें, चाहे आप छत्तीसगढ़ की बात कर ले, या मध्य प्रदेश, या फिर महाराष्ट्र। उसी तरह से उत्तराखंड में भी जाएंगे तो लोगों को प्रकृति के करीब रहना बिल्कुल पसंद है। उनकी जीवन शैली जो है अभी बहुत परिवर्तन नहीं हुआ है। यहाँ आप हिमाचल में भी जाएंगे तो देखेंगे कि यहाँ पे भी जो सुदूर पहाड़ी पर्वतीय इलाका है वहाँ पर भी वनों को संरक्षित रखा गया है। लोग वनों से काफ़ी अपना लगाव जुड़ाव रखते हैं। ये चिपको आंदोलन का तो यही गढ़ ही था उत्तराखंड। कश्मीर में भी हमारी यही स्थिति है। तो यहाँ पर सघन वन पाए जाते हैं। लेकिन ये खुले वन का जो प्रदेश आप देखते हैं राजस्थान में, तो चलिए समझ में आता है कि यहाँ पर अर्धशुष्क परिस्थितियाँ, यहाँ वर्षा कम होता है। पंजाब में देखिए, हरियाणा में देखिए, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल, ये सब बहुत ही उपजाऊ मैदान है। चूँकि ये सिंधु गंगा का मैदान है तो ये बहुत उपजाऊ मिट्टी का क्षेत्र है। लेकिन यहाँ वन का कम होने का मतलब, इसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ कृषि भूमि का विस्तार और सघन जन बसाव। ये इलाका वो है जहाँ दुनिया की सबसे घनी आबादी जो पाई जाती है उन इलाकों में से एक है। खेती, गहन कृषि यहाँ पर की जाती है। नतीजा, इसका विपरीत असर पड़ा वनों पर। हमने वनों को साफ कर दिया, उनको काट डाला और उसको हमने कृषि भूमि में परिवर्तित कर दिया। फिर झाड़ियाँ एवं अन्य वन, यहाँ तो समझ में आता है चूँकि वर्षा कम होती है, ये पठारी इलाका है तो इसलिए यहाँ वृक्षों का घनत्व कम है। लेकिन असम में फिर आप देखेंगे कि असम पर्वतीय भी है, मैदानी भी है। यहाँ का जो मैदानी इलाका है यहाँ पे भी जनसंख्या अधिक है, चूँकि ब्रह्मपुत्र का मैदान है, मिट्टी बहुत उपजाऊ है, इसलिए खेती बड़े पैमाने पर यहाँ पे भी होती है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जहाँ पर भी सघन मानव बसा हुआ, जहाँ पर भी उपजाऊ मिट्टी है
वहाँ वर्षा अधिक होने के बावजूद भी वनों की स्थिति बड़ी ही दयनीय है हमारे देश में। एक चौथे के बाद पांचवें प्रकार के जिस वन की यहाँ चर्चा आपके किताब में भी मिलती है वह है मैंग्रोव या तटीय वन। आप देख रहे हैं, इसे मैंने यहाँ नीले रंग से दर्शाया है। आप जानते हैं मैंग्रोव जो है वो एक विशेष प्रकार की वनस्पति है जो उन क्षेत्रों में पाया जाता है जहाँ मीठा और नदियों का मीठा जल और समुद्र का खारा पानी दोनों आपस में मिलता हो। तो ये आप देखेंगे गुजरात का ये जो तटीय इलाका है यहाँ पर, गोवा में, ये कर्नाटक के तटीय इलाके में, केरल में, फिर यहाँ आप तमिलनाडु में, यहाँ पुडुचेरी में, आंध्र प्रदेश का तटीय इलाका, उड़ीसा में, और सबसे बड़ा क्षेत्र तो है पश्चिम बंगाल का सुंदरबन डेल्टा। यहाँ पर सबसे देश में सबसे अधिक यदि मैंग्रोव वन या तटीय वन कहीं पाया जाता है तो वह है पश्चिम बंगाल। और दूसरे नंबर पर आता है सबसे बड़ी तट रेखा वाला राज्य गुजरात। उसके बाद आता है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यहाँ पर भी मैंग्रोव वनस्पति बड़े पैमाने पर पाई जाती है। तो आप समझ गए कि घनत्व के आधार पर वनों को 4 भागों में बांटा गया है: अत्यंत सघन वन, खुले वन, झाड़ियाँ एवं अन्य वन। और एक पांचवा वो घनत्व नहीं है लेकिन चूंकि विशिष्ट प्रकार की वनस्पति है वह है मैंग्रोव या तटीय वन, जो कहाँ कहाँ पाई जाती है? गुजरात, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, पुडुचेरी, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में।